बच्चों, आज का हमारा विषय है क्लास 12 का, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको राजनीति विज्ञान। और इसको हम शुरू करेंगे पहली बुक के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर को मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरे चैप्टर को उसके पूरे सीक्वेंस को समझने में आसानी हो। इसमें हम पहले पार्ट में इसको हम कवर करेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम कवर करेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम कवर करेंगे इसमें शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, वह कौन सी घटनाओं के साथ में शीत युद्ध को जोड़ा जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत, उसके बाद हम पहले पार्ट में ही कवर करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको आपको जो पहला पार्ट जो होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इस चैप्टर के मेन शब्द शीत युद्ध से आपको मैं रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ आपको इसकी उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिस घटनाओं से इस शीत युद्ध की शुरुआत हुई है। इसके साथ क्यूबा मिसाइल संकट। फिर हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे शीत युद्ध के कौन कौन से दायरे थे। पार्ट 2 में हम देखेंगे शीत युद्ध के दायरे। इसके साथ ही हम देखेंगे शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं। शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे जिनके कारण शीत युद्ध हुआ था। इसी के साथ हम देखेंगे इसी वाले पार्ट में शीत युद्ध के परिणाम, रिजल्ट क्या निकला शीत युद्ध का, शीत युद्ध के परिणाम, ठीक है। ये होगा हमारा पार्ट 2, ठीक। इसके साथ हम इसके बाद पार्ट 2 हमारा कवर होगा। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा इसी चैप्टर के संबंधित आपको नाटो क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीटो, इसके बाद सेंटो, फिर वार्सा पैक्ट, वह एलटीबीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, किन किन देशों के बीच में थी, इन सभी के बारे में आपको मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ हम जब चौथा और अंतिम पार्ट करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा विषय रहेगा गुट निरपेक्षता। क्या रहेगा? गुट निरपेक्षता। इसके बाद हम पढ़ेंगे तटस्थता। इसके बाद फिर हम करेंगे, इसके साथ एक वर्ड है आपका तुष्टीकरण, ठीक है। चौथे पार्ट में मैं आपको, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान का सबसे अहम वर्ड है, वह विश्व की संपूर्ण राजनीति में इस वर्ड का प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक क्षेत्रीय दल, प्रत्येक ऐसी संस्थाएं बहुत इस चीज को यूज करती हैं। ये एक प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, जिसका हम आम जीवन में, वह रोजमर्रा में, वह अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, वह नेशनल लेवल पर इसको हम देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आपको पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 हो गया आपका, ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट 4 में हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट व थर्ड पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम इसकी रिवीजन करेंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस में समझ में आए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसको बताएं, ताकि वो लोग भी राजनीतिक विज्ञान जो क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उसको इसका लाभ प्राप्त हो। तो आज शुरू करते हैं हम अपना पहला पार्ट, जिसमें आपको बताना है शीत युद्ध क्या है, वह शीत युद्ध के जो अर्थ है।
इसके साथ साथ आपको बताना है इसमें शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो आज पहले पार्ट में सबसे पहला विषय हमारा क्या बनेगा, शीत युद्ध का अर्थ। तो आप शीत युद्ध के अर्थ को जानो पहले तो कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी परिस्थिति है जो कि पूरे विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं नकारात्मक छवि ही पैदा करती है। ये ध्यान रखना, इसमें किसी प्रकार का हिंसात्मक घटना नहीं है, परंतु ये रियल युद्ध का तो रूप नहीं ले पाई, परंतु इसमें हमेशा धमकियों का और हमेशा ऐसे ऐसे कारणों का व ऐसे ऐसे साधनों का प्रयोग हुआ है जिसने कि हमेशा युद्ध होने की संभावना को व्यक्त करा है। तो इसको आम भाषा में हम ये कह सकते हैं, जब कोई युद्ध ना हो रहा हो और युद्ध जैसा वातावरण बना रहे तो उसको हम शीत युद्ध कहेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध में ऐसा क्या था। तो ध्यान रखना, शीत युद्ध के अंदर में दो विचारों का ध्यान रखना, दो विरोधी विचारों का है, दो विरोधी विचारों का ये युद्ध था। दो विरोधी विचार कौन से हो गए विचार हमारे, एक तो हो गई हमारी पूंजीवादी विचारधारा, एक हो गई हमारी साम्यवादी विचारधारा। क्या हो गई, साम्यवादी विचारधारा। ये दो विरोधी विचारधारा का था, दो गुट के बीच में था। तो दो गुट कौन कौन से हो गए, तो दो गुट हो गए हमारे, एक हो गए हमारी नाटो और एक हो गया हमारा वारसा। ठीक है, तो ये जो शीत युद्ध जो था रियल में था क्या, तो ये दो विरोधी विचारधाराओं के बीच में था, साथ साथ ये दो गुट के बीच में था, साथ साथ इसमें दो नेताओं के बीच का ये युद्ध था। ये दो नेताओं के बीच का युद्ध था, दो नेताओं के बीच का युद्ध था, जिसमें एक तरफ थे स्टालिन और एक तरफ थे जॉन फॉस्टर। कौन थे, जॉन फॉस्टर। ठीक है, इलियास, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है इलियास, जॉन फॉस्टर इलियास। ठीक है, ये तो हो गए आपके यूएसएसआर से और ये हो गए आपके, ठीक है, ये हो गए आपके यूएसए से। ठीक है, तो दो नेताओं के बीच था, साथ ही साथ इसमें दो व्यवस्थाओं का भी मिटो देता है इसको मैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें दो व्यवस्थाओं के बीच में भी एक युद्ध था। इसमें दो व्यवस्थाएं थी जिसमें हमने देखा है, एक थी आपकी सर्वहारा, एक थी आपकी बुजुर्गा। ठीक है, ध्यान रखना, जो बुजुर्गा लोकतंत्र था, ठीक है, बुजुर्गा लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही, सर्वहारा के साथ में हम तानाशाही प्रयोग करते हैं और बुजुर्गा के साथ हम लोकतंत्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, सर्वहारा यूज होता है गरीबों के लिए और बुजुर्गा यूज होता है अमीरों के लिए। इनको हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, सर्वहारा गरीबों के लिए और बुजुर्गा अमीरों के लिए। जब आप बीए में जब जाएंगे, राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे, तो आपको इन शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे शीत युद्ध में, शीत युद्ध सही मायने में था क्या, तो शीत युद्ध सही मायने में एक परिस्थिति थी। क्या थी, एक परिस्थिति। ठीक है, ध्यान रहना। ठीक है, शीत युद्ध, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कोल्ड वॉर था। ये सिर्फ धमकियों तक ही सीमित था, परंतु इसमें इस प्रकार की परिस्थिति बनी जिससे कि अब युद्ध होकर रहेगा और अब युद्ध होकर रहेगा, इस प्रकार के कारणों को जन्म मिलते गए। ठीक है, तो
कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि दो महाशक्तियां जो थी, एक थी यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों आमने सामने आई हो। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। अब अगला टॉपिक अपना क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्यूबा मिसाइल संकट से पहले शीत युद्ध की शुरुआत। ठीक है, तो आप करते हैं शीत युद्ध की शुरुआत। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1914 से 1918 के जो बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कहीं ना कहीं ये भी शीत युद्ध का कारण बना, क्योंकि इसी के बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड 1939 से लेकर 1945 तक, करीबन 6 साल तक चलने वाला ये युद्ध, 6 साल तक चलने वाला युद्ध, साथ ही साथ इसमें 10 करोड़ सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। 10 करोड़। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें ये 6 साल तक चला था, साथ साथ ये इसमें 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, सैनिकों ने भाग लिया था, और इसमें करीबन 70 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखना, इसमें करीबन 70 देशों ने भाग लिया था। परंतु जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें 2 गुट बने हुए थे, इसमें 2 गुट बने हुए थे। एक तरफ था आपका मित्र राष्ट्र, एक तरफ था आपका मित्र राष्ट्र जिसमें 4 देश थे, यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन। तो मित्र राष्ट्र में 4 देश थे, इसके साथ धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र को अलायंस कंट्री कहा जाता है और धुरी राष्ट्र को एक्सिस कंट्री कहा जाता है। ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो धुरी राष्ट्र में थे आपके, ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, एक बार आप इनकी कैपिटल भी ध्यान रखना। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। यूएसएसआर, जिसको आज की डेट में आप रशिया कहते हो, इसकी राजधानी है मॉस्को। फ्रांस की राजधानी हो गई आपकी पेरिस। ब्रिटेन की राजधानी हो गई आपकी लंदन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी आपकी है बर्लिन। जापान की राजधानी आपकी टोक्यो। साथ ही इटली की राजधानी आपकी है रोम। मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं ताकि आपके जीके पर्पस से भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके, क्योंकि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ साथ आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए, और भी कोई भी बैंकिंग, क्लर्क, आपका डीएसएसबी, ठीक है, सभी चीजों के लिए। अब बात करते हैं कैसे ये दूसरा विश्व युद्ध शीत युद्ध का कारण बन गया। क्योंकि सन 1945 में जब अमेरिका ने सन 1945 में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी जो ये दोनों जापान के शहर थे, इन दोनों शहरों पर, जापान के इन शहरों पर क्या गिरा दिए थे? तो परमाणु बम से हमला कर दिया था। और तो और जबकि ये जापान, आलोचकों के माध्यम से पता चला था कि जापान उस समय सरेंडर करने वाला था, तब भी अमेरिका ने अपनी शक्ति का वजन दिखाते हुए जापान के इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया। और उसके बाद युद्ध विराम लगा। युद्ध विराम लगते ही 2 महाशक्तियां जो कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए, साथ साथ अपनी शक्ति को विकसित करने के लिए, साथ साथ विस्तार करने के रूप में बढ़ती गई। और तो और इनके बीच में हमेशा से शीत युद्ध का जो बीज था वो जन्म ले चुका। ठीक है, जिसमें आपकी थी यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके बीच में महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो गई और तब से इनका शीत युद्ध शुरू होता चला गया। और ये शीत युद्ध सन 1945 से लेकर सन 1991 तक रहा। 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो टूट गया और वो एक बड़ा देश रशिया बना। तब तक इनके बीच में शीत युद्ध बन के रहा। अब जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है ये क्यूबा मिसाइल संकट? ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, क्या है ये क्यूबा मिसाइल संकट? तो अब ये जानिए पहले कि क्यूबा क्या है। ये अमेरिका से लगा हुआ द्वीप है, लगा हुआ एक द्वीप है, ठीक है, द्वीपीय देश है वैसे तो, ठीक, इसको ऐसे लिख लो, वैसे द्वीपीय देश है। और इसी क्यूबा को कूटनैतिक व वित्तीय सहायता सोवियत संघ दे रहा था। उसका उसमें कुछ लाभ छुपा हुआ था। वो चाहता था सोवियत संघ कि मैं क्यूबा को रूस की तरह सैनिक अड्डे के रूप में यूज करूं, ठीक है। पर अमेरिका को इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं थी। और तो और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, ठीक है, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुर्शचेव से संबंध काफी सुगम थे। सुगम बोले तो बहुत आसान थे, बहुत बढ़िया थे, काफी सुगम थे, ठीक है। और इसी चीज का निकिता खुर्शचेव ने फायदा उठाया, क्योंकि अमेरिका के साथ में उसकी हमेशा से प्रतिद्वंदिता बनती रहती थी, जिसके कारण शीत युद्ध का माहौल था। और वो चाहता था अगर मैं अपनी मिसाइलें तैनात कर दूं तो जब कभी भी मेरा अगर अमेरिका से युद्ध हो तो मैं झट से अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूं। और इसी चीज के लिए सन 1961 में अप्रैल के महीने में सोवियत संघ के नेताओं को एक चिंता सता रही थी कि कहीं साम्यवादी शासित क्यूबा पर अमेरिका हमला ना कर दे, क्योंकि क्यूबा जो कि था तो अमेरिका का द्वीप, परंतु उसका लगाव सबसे ज्यादा साम्यवादी देश सोवियत संघ के साथ था। और तो और वो अमेरिका ये चाहता था कि जल्द से यहाँ का तख्ता पलट हो जाए और फिर मैं इसको अपने नियंत्रण में कर लूं। परंतु तभी 1961 में ये घटना हुई। इसके साथ 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा को बहुत सारी मदद दी और अपने 3 मिसाइल क्यूबा में स्थापित कर दिए। और इस चीज की जानकारी, इस घटना की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते तक भी नहीं लगी। फिर 3 हफ्तों के बाद जब उसको इस बात की पता चला, तब उसने इसके लिए बाद विचार का रास्ता अपनाया। तब भी उसने, और पूरा विश्व ये सोच रहा था कि लगता अब तो युद्ध होके ही रहेगा, तो एक परिस्थिति बन गई शीत युद्ध वाली, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और दोनों ने आपस में बातचीत करी और जो रूसी जहाज, जो सोवियत संघ के जो जंगी बेड़े जो जाते थे क्यूबा को सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, उन जहाजों को जाने से रोक दिया अमेरिका के जहाजों ने और अमेरिका के कानून ने। उसके बाद जब इस चीज का फैसला हुआ, तब जाके पूरे विश्व ने एक चैन की सांस ली। चलो अब युद्ध नहीं हुआ, अन्यथा अगर युद्ध होता तो शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1962 में ही हो जाती। यदि आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड बाय।